हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोर्स प्लस। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्यों सेकंड डेरिवेटिव। आपने देखा होगा कि हम जब भी मैक्सिमा या मिनिमा पाते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि अगर मैक्सिमा है तो एफ डैश जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब डबल डेरिवेटिव मिनिमा पे जीरो होता है और मैक्सिमा पे लेस देन वन। यानी यहाँ पे आपका जो होगा ये वाला पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव जीरो होगा और ये वाले पॉइंट पे जाके ये मिनिमा है, यहाँ पे कहते हैं कि डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपने देखा होगा, आपको पता है पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है, और फिर कहते हैं कि उसके बाद से उसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निकालते हैं ना, और फिर अगर डबल डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो कहते हैं कि ये मिनिमा है, और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाता है तो कहते हैं कि मैक्सिमा है। ग्राफ का कोई मैक्सिमा को हमने टच किया है और मिनिमा को टच किया है, तो ये जो क्यों कहते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहली बात तो ये आपको इसके लिए स्लोप का कॉन्सेप्ट समझना होगा, स्लोप किसे कहते हैं। और तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना लिया है जहाँ पे स्लोप लाइंस के जरिए समझते हैं। लाइन, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, तो लाइन का स्लोप होता है ये जो रेशियो होता है दोस्तों, इसके कितना स्पीड से बढ़ रहा है ना, कितना। ये जो एंगल अगर हम देखें तो ये जो थीटा है, ये जो थीटा वो लाइन बना रहा होता है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसके टेन थीटा को क्या कहते हैं, इसकी टेन थीटा को ही स्लोप कहा जाता है ना। और ये सब हमें पता है, और इसे डी वाई बाई डी एक्स भी निकालने का तरीका है ये, है ना। डी वाई बाई डी एक्स से हमें निकाल सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाता है। ये सब हमें पता है और इसे स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो अपना स्लोप ये हो गया, है ना, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाता है अपना स्लोप। लेकिन अगर हम बात करें कि मैक्सिमा या मिनिमा पे, जैसे मिनिमा पे ये ग्राफ है जिसमें मिनिमा दिख रहा है ना, मिनिमा पे स्लोप ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव क्यों हो जाता है ना। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव क्यों हो जाता है, हमें यहाँ पे दिखाना है कि डबल, ये क्योंकि मिनिमा है तो यहाँ पे क्या होगा, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इस पॉइंट पे तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, जो कि हमें पता है। वो क्यों होता है ये देख लेते हैं। तो इसका अगर हम फंक्शन देखें एफ डैश एक्स, यानी स्लोप का जो फंक्शन है, स्लोप का फंक्शन को मैं अगर एफ, ये जो पहला डेरिवेटिव है या वाई डैश है उसको मैं अगर एस मानूं तो ये मुझे एस क्या है, स्लोप का फंक्शन है, ठीक है। और उसी तरह से एस डैश एक्स जो है वो क्या होगा, एस डैश एक्स जो हमें क्या कह रहे हैं कि ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे डबल डेरिवेटिव या एफ डबल डैश एक्स के बराबर होगा। डबल डेरिवेटिव या जिसे हम कह रहे हैं ना, डबल डेरिवेटिव के बराबर होगा। अब ये एस फंक्शन अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मिनिमा पे देखें तो एक इस पॉइंट पे देखते हैं, है ना, इस पॉइंट पे स्लोप बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ देखते हैं क्या है, ये एंगल ऐसा हो रहा है थीटा वन। यहाँ पे देखें ध्यान से तो थोड़ा सा और टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो टेंजेंट थोड़ा ऐसा चला जाएगा ना, थीटा टू। और नज़दीक आएंगे तो टेंजेंट और थोड़ा सीधा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा थीटा थ्री, या और थोड़ा दूर जाएंगे तो हमारा टेंजेंट लगभग ऐसा हो जाएगा, ये थीटा जीरो एक तरह से कह सकते हैं ना। तो यहाँ देखें कि आप बहुत ही सिंपल लॉजिक से बता सकते हैं कि ये जो थीटा थ्री है ये लेस देन थीटा टू है, ये लेस देन थीटा वन है, लेस देन थीटा ज़ीरो है। और फिर अगर इससे बात करें तो टेन थीटा थ्री जो है वो क्या है, लेस देन टेन थीटा टू है, और लेस देन टेन थीटा वन है, और लेस देन टेन थीटा ज़ीरो है। और ये क्या है, ये स्लोप है कि जैसे ही हम यहाँ से एक पॉइंट से मूव करते जा रहे हैं
है ना। इस पॉइंट पे स्लोप थोड़ा कम है, इस पॉइंट पे ज़्यादा हुआ, 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 और आगे भी ज़्यादा होते जा रहा है ना। यानी स्लोप एक्चुअली में अगर इस सेक्शन में देखें तो स्लोप जो है कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। यानी स्लोप का जो फंक्शन है यानी एस डैश एक्स, अगर ये एस फंक्शन जो है एस एक्स जो है हमारा वो क्या है, बढ़ते जा रहा है। स्लोप का जो फंक्शन है, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ते जा रहा है, तो एंगल जो है क्योंकि बढ़ रहा है तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और क्योंकि ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि स्लोप है इंक्रीजिंग, स्लोप से इंक्रीज हो रहे हैं इसीलिए ऐसा होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, क्योंकि एस डैश एक्स गिरा है तो इससे क्या कह सकते हैं कि हमारा डबल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होगा जहाँ पे हमें मिनिमा मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है मैक्सिमा है। अब यहाँ पे भी स्लोप बना के थोड़ा सा देखते हैं। तो ये स्लोप यहाँ पे हमने बनाया है एक इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, है ना। इस पॉइंट पे भी हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे स्लोप किए तो एंगल थीटा 1 आया, इस पॉइंट पे किए तो और घट गया, इस पॉइंट पे किए तो और ज़्यादा घट गया थीटा 3। तो यहाँ पे देखेंगे तो थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3, यानी धीरे धीरे स्लोप जो है, एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, स्लोप घटते जा रहा है। यानी एस डैश एस जो फंक्शन है, स्लोप का जो फंक्शन हो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर डिक्रीजिंग है, ये क्या है, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो एस डैश एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। हमारा डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो आएगा, और लेस देन जीरो आएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स भी क्या होगा, लेस देन जीरो आएगा। यानी वाई डबल डैश क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो जहाँ मैक्सिमा होगा वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि उस समय स्लोप क्या हो रहता है, घट रहा होता है। वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पे जो स्लोप होता है एक्चुअली में घट रहा होता है, और मिनिमा होगा तो स्लोप बढ़ रहा होता है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्लोप बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है, बढ़ने घटने की बात से ही फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव होता है मैक्सिमा या मिनिमा में। तो इसी आशा है आपको समझ आया होगा कि मैक्सिमा मिनिमा जब निकालते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों मानते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।